stream of chapter 1. So we will start from the basics, the terms which will be used in the boat and stream. First term is stream. Stream means flowing water in river or canal. Second term is still water. When water is stationary, that is speed of water is 0. Third term is upstream. When boat rows opposite to the direction of the stream. Fourth term is downstream. When boat rows in the direction of the stream. स्ट्रीम का मतलब क्या होगा कि जिस डायरेक्शन में हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, या तो रिवर में या फिर कैनाल में. स्टिल वाटर का मतलब होगा कि वाटर हमारा स्टेशनरी है, इसका मतलब कि वाटर की स्पीड क्या होगी, 0. नेक्स्ट टर्म है हमारा अपस्ट्रीम. इसमें क्या होगा, हमारी जो बोट है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, जो कि डायरेक्शन होगी वाटर का उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी. डाउनस्ट्रीम का मतलब है कि हमारी जो बोट है उसका डायरेक्शन और वाटर की फ्लो का डायरेक्शन सेम है. अब हम डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम के कंसेप्ट को डायग्राम के थ्रू समझेंगे. इस डायग्राम में हमारे रिवर का जो डायरेक्शन है और बोट का जो डायरेक्शन है वो सेम है. तो हम क्या बोलेंगे कि डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारी क्या होगी, इन दोनों का एडिशन. तो हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम स्पीड u इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर. डाउनस्ट्रीम स्पीड को हम डिनोट करते हैं u से. और अपस्ट्रीम स्पीड क्या होगी, हमारी वाटर का फ्लो है इस डायरेक्शन में और बोट का फ्लो है अपोजिट डायरेक्शन में. तो हमारी अपस्ट्रीम स्पीड होगी v इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर. ये डिफरेंस होगा x और y किलोमीटर पर आर का, और इसे हम डिनोट करेंगे v से. अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रिलेटेड टू बोट एंड स्ट्रीम. हमने देखा था कि हमारा जो u है उसकी वैल्यू होती है x प्लस वाई, जो कि हमारा है डाउनस्ट्रीम. अपस्ट्रीम v की वैल्यू होती है x माइनस वाई. जब हमने इन दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो हमारा y कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू आएगी u प्लस वी इज इक्वल्स टू 2x. तो यहाँ से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी u प्लस वी बाय में 2, जो किसकी वैल्यू होगी, स्पीड ऑफ स्टिल बोट इन किलोमीटर पर आर. इसकी यूनिट हमें क्या लेनी है, किलोमीटर पर आर. अब अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, u माइनस वी इज इक्वल टू 2y. जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू u माइनस वी बाय 2. इसे हम क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इन किलोमीटर पर आर. अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. अब हमारा क्वेश्चन है, अ मैन कैन स्विम अपस्ट्रीम एट 6 किलोमीटर पर आवर and downstream at 10 km per hour. Find the speed of stream and speed of man in still water. तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, एक मैन है जो कि स्विम करता है अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम दोनों में. तो अपस्ट्रीम की और डाउनस्ट्रीम की दोनों की वैल्यू दी हुई है. अब हमसे पूछा क्या है, स्पीड पूछी है स्ट्रीम की और स्पीड पूछी है मैन की अगर वाटर हमारा स्टिल है. तो हमें क्या पता है, हम डाउनस्ट्रीम को डिनोट करते हैं u से, जिसकी वैल्यू क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर. और हमारी अपस्ट्रीम की वैल्यू को हम किससे डिनोट करते हैं, v से, जिसकी वैल्यू है 6 किलोमीटर पर आवर. अब हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम और स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर. तो अगर हमें स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर निकालना है, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू. और x का फॉर्मूला हमने क्या देखा था, x का फॉर्मूला हमने देखा था x इज इक्वल्स टू u प्लस वी बाय में 2. अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी, 10 प्लस 6 बाय में 2 दैट इज 16 बाय 2. तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 किलोमीटर पर आवर.
हमने स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर फाइंड आउट कर ली। अब नेक्स्ट वैल्यू हमें क्या निकालनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकालेंगे हम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या होगा कि हमें y की वैल्यू निकालनी है। y का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, u माइनस वी बाय 2। u की वैल्यू क्या है हमारी 10, v की 6 बाय में 2। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 4/2 दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है, इफ अ बोट कवर्स अ डिस्टेंस d किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड इन t hours and covers the same distance d kilometer in t2 hours upstream, then t1 is equals to d upon x plus y। कैसे होगा, टाइम इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। एंड तो हम क्या लिख सकते हैं, t1 इज इक्वल्स टू d अपॉन x प्लस वाई और t2 इज इक्वल्स टू d अपॉन x माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, t2 बाय t1 करेंगे। तो जब हम t2 बाय t1 करेंगे तो इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे राइट हैंड साइड में। अब क्या होगा हमारा, d से d कैंसिल हो जाएगा और x प्लस वाई हमारा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो वो कहाँ चला जाएगा हमारा न्यूमरेटर में, और d 1 अपॉन एक्स माइनस वाई कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, t2 बाई t1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। तो हम इसे कैसे बोल सकते हैं, thus when the distance covered by boat in downstream is same as the distance covered by the boat in upstream, then time taken in upstream divided by time taken in downstream is equals to x plus y divided by x minus y. Now our next question is, a boat takes thrice as long as to go upstream to a point as to return downstream to the starting point if the speed of the stream is 5 km per hour. Find the boat in still water. हमें क्या बोला है कि बोट थ्राइस टाइम लेती है अपस्ट्रीम में एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम, और हमारी जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो कितनी है, 5 किलोमीटर पर आवर। हमसे क्या पूछा है, बोट की स्पीड पूछी है इन स्टिल वाटर। तो हमने फॉर्मूला क्या देखा था, t2 बाई t1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। हमें क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, t2 की वैल्यू गिवन है, t1 की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू गिवन है। तो हमें बोला है t2 इज टू t1 इज इक्वल्स टू 3:1 और y की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 5 किलोमीटर पर आवर। इन वैल्यूज को जब हम फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/1 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 5। अब इसे हम सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो हमारे पास क्या आएगा, 3x माइनस 5 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। अब इसे सॉल्व कीजिए, 3x माइनस 15 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। अब वेरिएबल्स को एक तरफ ले आएंगे और नंबर्स को एक तरफ, तो 3x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 5। 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 15 प्लस 5। तो 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 10, x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 5। तो हम क्या बोल सकते हैं, बोट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x इज इक्वल्स टू 5 किलोमीटर पर आवर। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फॉर्मूला इज, as we know that we have studied t2 by t1 is equals to x plus y, then by using componendo and dividendo method we can write this formula as t2 plus t1 divided by t2 minus t1 is equals to x plus y plus x minus y divided by x minus y minus x plus y। तो जब हम इसे इस तरह से लिखेंगे तो y से हमारा y कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ पर हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2x/2y। तो यहाँ से हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, x = y इंटू t2 + t1 डिवाइडेड बाय t2 - t1। अब हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन कैन स्विम अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 3 hours and return back upstream in 6 hours. If the speed of stream is 2 km/h, then find the speed of man in still water. तो हमें क्या दिया हुआ है, डाउन स्ट्रीम का टाइम दिया हुआ है 3 hour और अपस्ट्रीम का टाइम दिया हुआ है 6 hour और हमें क्या दी हुई है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दी हुई है 2 km/h। तो हम क्या बोलेंगे, हमारा डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या होगी, T2 = 3 hour, T1 की वैल्यू क्या होगी हमारी, T1 = 6 hour और हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दैट इज हमें दिया हुआ है y की वैल्यू 2 km/h। हमने फॉर्मूला क्या देखा था, x = y इंटू T2 + T1 डिवाइडेड बाय T2 - T1। अब इस फॉर्मूला में हम हमारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, x = 2 इंटू T2 3 + 6 और 6 - 3। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 + 6 दैट इज 9 और 6 - 3 दैट इज 3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, 6 km/h। तो हमारी स्टिल वाटर की स्पीड क्या हो जाएगी, 6 km/h। अब इस टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।